जी। डॉक्टर साहब, इसके मोटे तौर पर लक्षण क्या हैं? वैसे तो लक्षण आम ही लक्षण होते हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार हो। इसके क्या लक्षण अलग हैं, खासकर जो अभी सब वेरिएंट आया है जिसे हम JN 1 कह रहे हैं? हाँ, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर हम देखें तो इसके लक्षणों के अंदर कोविड के लक्षणों में ऐसे कोई बदलाव देखने को अभी तक फिलहाल नहीं मिले हैं। वही लक्षण जैसे कि कफ होना, बुखार का होना, गले का खराब होना, हेडेक का होना, बॉडी एक होना, शरीर में दर्द होना और इसके साथ-साथ कुछ सिम्पटम्स इसमें देखे जा रहे हैं पेट से संबंधित, हम्म। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी कुछ इसके अंदर देखी जा रही है। पर यहाँ पर एक्चुअली चैलेंज ये आ जाता है कि क्योंकि इस समय और भी दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस सक्रिय हो जाते हैं, जैसा हम आरएसवी की बात करें या इन्फ्लुएंजा की बात करें, फ्लू की बात करें, ये सब भी बढ़ जाते हैं और सभी के लक्षण कॉमन होते हैं। तो कई बार लक्षणों के जरिए हम डिफरेंशिएट या फर्क नहीं कर पाते कि ये अभी कोविड के नए वेरिएंट से किसी को संक्रमण हुआ है या जो नॉर्मल आपका फ्लू है ये वो है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब इसमें कि जो WHO है उसने बाकायदा इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में रखा है। तो ये कौन सी कैटेगरी है जिसको WHO हर बार किसी ना किसी वेरिएंट को किसी एक कैटेगरी में रखता है? तो जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी, ये क्या कैटेगरी है, उसको क्यों रखने की जरूरत पड़ी खासकर इस JN 1 को? जी, जी। देखिए, कई बार जब वायरस के अंदर कुछ अलग सा बदलाव दिखाई देता है, तो हम्म। उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में ताकि उसके ऊपर और फर्दर रिसर्च की जा सके और डेटा उसके ऊपर कैप्चर किया जा सके। जैसे कि इस वेरिएंट के बारे में देखा भी गया है कि इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस हुए हैं, तो इस वजह से उसमें रखा गया और जैसे फर्दर और डेटा आता रहेगा। पर यहाँ पर एक चीज और है, देखिए ये संक्रमण तो कर रहा है, ये अभी फिलहाल जैसे डोमिनेंट बनता जा रहा है। ज्यादा अगर हम देखें तो विश्व भर में जो सबसे ज्यादा केसेस कोविड के हैं उसमें हम्म। इस वेरिएंट का कंट्रीब्यूशन अभी फिलहाल हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी यही केसेस बढ़ाएगा। पर जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात वो है, जैसा हम ओमिक्रॉन में देखते हुए आ रहे हैं पिछले 2 सालों में, कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा एक्टिव केसेस कितने हो रहे हैं या संक्रमण कितना बढ़ रहा है उससे ज्यादा देखने की जरूरत होती है कि हॉस्पिटलाइजेशन कितना बढ़ रहा है। वो हम्म। हमारे लिए ज्यादा कंसर्न का विषय होता है और उसी चीज पे जैसे इंसाकोग भी अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो वो इसी चीज पे ध्यान रख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सके ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये वेरिएंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे केसेस को बढ़ाने में।